हेलो दोस्तों। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल डिवोशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की जिंदगी को बदल सकती है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, उसके अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं। पर असली जीत तब होती है जब हम अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जो आपकी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। बचपन में जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं अपने से बड़ों के आगे बोलने में काफी डर लगता होगा। स्टेज पर जाकर बात करना तो जैसे आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगता होगा। लोग हंसते होंगे, ताने मारते होंगे, शायद आप लोग को बहुत बुरा लगता होगा। तो हर कमजोरी एक छुपा हुआ खजाना है। चलिए इसे हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। मालिनी नाम की एक लड़की थी जो बचपन से ही अपनी आवाज के लिए चिढ़ी जाती थी। लोग उसे चिढ़ाते थे। स्कूल फंक्शन में लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने सोचा ये वीकनेस मेरी ताकत बन सकती है। मालिनी ने स्पीच कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किया, हर दिन प्रैक्टिस की और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, महान मोटिवेशनल स्पीकर। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी वीकनेस को समझें। आप अपनी कमजोरी को तभी स्ट्रेंथ बना सकते हैं जब आप उससे सच में समझें। खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? एक नोटबुक निकालिए, उसमें लिखिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। ये लिखना आपको एक्सेप्ट करने की ताकत देता है। इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाओ। अपनी कमजोरी को अपनाना ही बहादुरी है। जिस दिन हम अपनी कमी मान लेते हैं, उसी दिन से हमारी जीत की कहानी शुरू हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, रिसर्च करी और पूरी दुनिया को हिला दिया। उनके लिए फिजिकल डिपेंडेंसी एक वीकनेस थी, लेकिन उसी की वजह से वो अपनी रिसर्च पर ज्यादा फोकस कर सके। आप भी अपनी वीकनेस में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदले, इसके लिए आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, एक्सेप्ट करो। दूसरा, समझो। तीसरा, एक्शन लो। और चौथा, दूसरों की जिंदगी में फर्क लाओ। जैसे अपने फियर को कम करने के लिए हर दिन छोटी छोटी पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। पहले एक दोस्त, फिर दो, फिर पूरी क्लास, फिर एक हॉल। इंक्रीमेंट्स लेनी है। यही प्रोसेस बोरिंग लग सकती है, लेकिन प्रोग्रेस वही होती है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप यही वीडियो पॉज करो और सोचो, तुम्हारी वीकनेस क्या है, उसको कैसे बदला जा सकता है। कमेंट में लिख दो। आपके वर्ड्स आपका कमिटमेंट बन जाएंगे। अपने लाइफ में डेली हैबिट्स और स्मॉल विंस, इन सब की डेली आदत डाल लो। अपनी वीकनेस पर डेली प्रैक्टिस करो। एक जर्नल रखो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। जैसे आज मैंने डर के बावजूद किसी स्ट्रेंजर से बात करी, ये एक नई स्किल सीखी। तुम्हारा मन भी तुम्हें सेलिब्रेट करेगा। वीकनेस इजंट द एंड, इट्स द डोरवे टू स्ट्रेंथ। अपने आप से कोट्स बोलो, सुविचार लिखो। ये तुम्हें तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन की आग जगाए रखेंगे। ये तुम्हें रोज इंस्पायर करेंगे। इनको अपने रूम में चिपका लो या वॉलपेपर बना लो। हम्म, आपको एक और कहानी बताता हूँ। मेरे मोहल्ले का अंकित पहले मैथ से बहुत डरता था, पर उसने उसी सब्जेक्ट को रोज अपने टीचर के साथ पढ़ना स्टार्ट किया। 1 साल बाद उसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनकर सबको हैरान कर दिया। आज वो अपना ट्यूशन खोलकर दूसरों की मदद करता है। ये है असली कामयाबी। मैं तुम सबको एक चैलेंज देता हूँ। आज के बाद अगले 30 दिन अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को चूज करो और उस पर रोज थोड़ा काम करो।
अपनी प्रोग्रेस लिखो, वीडियो, जर्नल या फिर फोटो में। 30 मिनट बाद एक नया इंसान आने के सामने खड़ा होगा, तुम्हारे सामने, इसी मोबाइल में कोई नया इंसान खड़ा होगा। तब भी तुम सिर्फ उसकी बातें सुनोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे। दोस्त, अपनी कहानी को जीत की कहानी बनाओ। दुनिया तुम्हें जज करे या ना करे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के हीरो खुद बन सकते हो। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाकर ही असली जीत मिलती है। तुम्हारा सफर दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अपनी वीकनेस पर काम करो और उसे अपनी ताकत बनाकर ये साबित कर दो कि कोई भी वीकनेस इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमें कमजोर बना सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।